जो एमटीएस का पेपर होने वाला है, सीएचएसएल और सीजीएल के जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि मैथ्स का ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से एक सवाल आने के पूरे चांस रह सकते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, इस टॉपिक से रिलेटेड जो मैं अब यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा वो हर एक टाइप का क्वेश्चन इसमें मैंने ले लिया है, और जितने क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं वो सभी इस टॉपिक से रिलेटेड आपको मिल जाएंगे। तो टॉपिक का नाम है सिक्कों पर बेस्ड क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछता है, यानी सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन। जैसे सिक्कों का अनुपात दे देता है, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 1:2:3 है। और कभी कभी सिक्कों की संख्या दे देता है, कभी कभी वो रुपये आपको दे देगा, फिर पूछेगा कि 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 1 रुपये के सिक्के कितने हैं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी मैंने इस वीडियो में ले लिए हैं। आप देख सकते हैं, 1 बाय 1 क्वेश्चन करके आप सीख सकते हैं। शुरू करते हैं कि सवाल आपको कह रहा है कि एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 1:4:4 के अनुपात में है। यदि उनका कुल मूल्य रुपये 200 है तो 25 पैसे के सिक्के कितने हैं, आपसे ये सवाल में पूछ रहा है। तो सोल्व करने के लिए आपको करना क्या है, 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के जो सिक्के दे रखे हैं इनका अनुपात लिख देना है। और ये अनुपात कितना है, 1, 4 और 4 का अनुपात है। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ देखना है रुपए दे रखे हैं या सिक्के दे रखे हैं। तो आपको यहाँ दे रखे हैं रुपए कितने, 200। तो ये जो सिक्के दे रखे थे इनके रुपए बना देने हैं। जैसे 1 रुपये का अनुपात 1 दे रखा है तो सिक्के यानी रुपए कितने होंगे, 1 रुपये का 1 सिक्का तो रुपए 1 रहे। उसके बाद में आपको देखना है 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो 4 सिक्कों में 50 पैसे के 2 रुपये होंगे, और 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो रुपए कितने रहे होंगे, 1 रहे होंगे। इन सबको ऐड करके 200 के बराबर रखना है। तो ये कितने हो जाएंगे, 4, और 4 की जो वैल्यू निकल कर आई वो कितनी है, 200 के बराबर है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 1 की वैल्यू निकलेगी कितने से, 4 से 200 को भाग दे के 4 पंजे 20, 50 आ जाएगी 1 पॉइंट की वैल्यू। तो आपको 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है। तो 25 पैसे के जो सिक्के हैं वो दे रखे हैं 4 अनुपात में, तो 4 की गुना किस में कर देनी है, आपको 50 में ही कर देनी है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 पंजे 20, ये 200 सिक्के आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ओके, अगर आपको 50 पैसे की पूछता तो 4 की गुना किस में कर देते, 5 में कर देते, तो भी यहाँ से कितना जाता है, ये 200 ही आ जाता। ओके, तो इस तरह आप इनको सोल्व कर सकते हैं। फिर सवाल आपके सामने ये कहता है आपसे, ये दूसरा सवाल है, इसको देखो कैसे सोल्व करेंगे। इस सवाल में कहता है एक बक्से में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 4:3:8 के अनुपात में है। यदि बक्से की कीमत रुपये 150 हो तो रुपए के सिक्के कितने हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो फिर वही करना है, ये 1 रुपया लिखा आपने और ये 50 पैसे लिखा, और ये कितना है, यहाँ ये 25 पैसे हैं। तो आपको इनका रेशियो लिख देना है, कितना है, 4 का, 3 का और ये 8 का है। अब आपको करना क्या है, इनकी वैल्यू रखेंगे। तो देखो, अगर 1 रुपये के 4 सिक्के हैं, देखो 1 रुपये के 4 सिक्के हैं तो रुपए कितने रहे होंगे, 4 रहे होंगे। फिर आपसे पूछता है कि 50 पैसे के अगर 3 सिक्के हैं तो रुपए कितने रहे होंगे, 1.5 रहे होंगे। फिर आपको कहता है कि 25 पैसे के 8 सिक्के हैं तो 25 पैसे के 8 सिक्कों का मतलब क्या होगा, 2 रुपये होगा। तो आपको ये बराबर किसके रख देना है, 150 के बराबर रख देना है। अब आप इनको ऐड करेंगे, 4 2 6, 6 और 1 7, 7.5 की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है, वो आ जाएगी 150 के बराबर। तो आपसे 1 की वैल्यू जब निकालने के लिए बोलेगा तो आपको क्या करना है, ये 150 के बट्टे में 7.5 भेज देना है ऐसे। इस 1 पॉइंट को हटा के ये 1 जीरो बढ़ाएंगे, और 75 दूनी 150 होते हैं, यानी 1 पॉइंट की वैल्यू 20 आ जाएगी। अब आपसे पूछता है कि 1 रुपये के सिक्के, तो 1 रुपये के सिक्के का जो अनुपात है वो 4 है। तो आपको करना क्या है, 4 की गुना 20 में कर देनी है। तो ये कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 80 सिक्के आपका आंसर यहाँ निकल के आ गया है। ठीक है, तो कितने सिक्के होंगे, 80 सिक्के इसमें आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं कि इसमें कहता है कि एक संदूक में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में है। यदि कुल सिक्कों का मूल्य 180 है तो किस प्रकार के सिक्कों की संख्या सबसे अधिक होगी, आपसे ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको वही करना है जो पहले कर रहे थे, 1 रुपया लिखा आपने, 50 पैसे लिखा और ये 25 पैसे लिखा, और इनका जो रेशियो दे रखा है वो लिख लेते हैं। कितने हैं ये, 2, 3 और 4 का रेशियो दे रखा है। अब आपको पहले देखना है
कि क्या दे रखा है, तो कुल सिक्कों का मूल्य दे रखा है, वो दे रखा है 180। तो आपको करना क्या है, यहाँ से ये जो 180 दिया है ये किसके बराबर है, तो 1 रुपए के 2 सिक्के तो कितने रुपए हुए, 2 रुपए हुए। 50 पैसे के 3 सिक्के तो कितने रुपए हुए, ये हो गए 1.5 यानी 1.5 रुपये हुआ। ठीक है, तो कितने हुए, ये हो जाएंगे 1.5, 1.5 रुपया हुआ। और फिर यहाँ दे रखा है आपको 25 पैसे के 4 सिक्के तो कितने रुपए होंगे, 1 रुपया होगा। इन सबको जोड़ के हम किसके बराबर रखेंगे, वो रख देंगे 180 के, 2 और 1 3 और 1 4, ये 4.5 हो जाएंगे। 4.5 किसके बराबर हो रहे हैं, 180 के बराबर हो रहे हैं। तो मैं क्या काम करता हूँ, इस पॉइंट को यहाँ से हटा के एक जीरो यहाँ बढ़ा देता हूँ। अब 45 से इसे कट देंगे, ये 4 बार कट जाएगा, 45 चौके 180 होते हैं, तो ये 40 आ गया। यानी एक पॉइंट की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई है, 40 के बराबर आ गई है। अब ये कॉन्सेप्ट है बस। तो आपको करना क्या है, देखो ये जो एक पॉइंट की वैल्यू 40 आई है, तो किस प्रकार के सिक्कों की संख्या सबसे अधिक है, तो इनमें देखो सबसे ज़्यादा कौन से हो रहे हैं, तो इसमें हमें पता लग रहा है कि ये 4 सबसे ज़्यादा हैं। तो आपको करना क्या है, 4 की मल्टीप्लाई किस में कर देनी है, 40 में कर देनी है। 4 चौक 16, तो ये कितना हो जाएगा, 160 सिक्के आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इस तरह आप इनको सोल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सभी, ये जो हमने 3 सवाल सोल्व किए, ये आपको समझ आ गए होंगे। तो ये सवाल आपके सामने है। इसमें कहते हैं कि एक थैले में 25 पैसे, 50 पैसे और 20 पैसे के 150 सिक्के और 10 पैसे के 200 सिक्के रखे गए हैं। सिक्कों की संख्या में अनुपात कितना है, आपसे सबसे पहले ये पूछता है। तो आपको देखो क्या करना है, सिक्कों की संख्या में अनुपात पूछता है, सिक्कों की संख्या में। तो यहाँ देखो सिक्के कितने हैं, सिक्के यहाँ कितने आपको दे रखे हैं, ये दे रखे हैं 50 सिक्के, ठीक है। और फिर यहाँ दे रखे हैं कितने, 150 सिक्के, यहाँ दे रखे हैं कितने, 150 सिक्के, और यहाँ दे रखे हैं आपको कितने, 200 सिक्के, ये दे रखे हैं 200 सिक्के। तो बस इनका अनुपात निकाल देना है। सबसे पहले आप क्या करते हैं, देखो 50 से काट देते हैं, 50 सेकंड 50, 50 दिया 150 और 50 चौका 200। तो इसमें जो अनुपात आ जाएगा वो 1:3:4 आ जाएगा। यहाँ तक तो आप लोगों का बिल्कुल क्लियर है, ये पहले का आंसर आपका आ चुका है। ओके, इस तरह डायरेक्ट हम आंसर इनका निकाल सकते हैं, जिसमें हमें चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब इसका जो बी पार्ट है, इस वाले में कहता है कि सिक्कों की कीमतों में अनुपात कितना है, यानी रुपए में अनुपात कितना है। देखो ध्यान से समझना, 25 पैसे के 50 सिक्के हैं, तो अगर मैं 25 की और 50 की मल्टीप्लाई कर लूँ तो मुझे पैसे पता लग गया कितने हैं। फिर इसके साथ में 20 पैसे और 150, तो मैं अगर कह दूँ कि 20 पैसे के अगर 150 सिक्के हैं, इनके मैं गुना कर दूँ। और फिर कह रहा है कि 10 पैसे के कितने सिक्के हैं, 10 पैसे के 200 सिक्के हैं, इनकी गुना कर दूं और इनका अनुपात निकाल दूं तो आंसर आ जाएगा। अब मैं क्या काम करता हूँ, 50 से इन्हें सभी को काट देता हूँ। देखो 50 से ये कटा एक बार, 50 से ये कटेगा 3 बार और 50 से ये कटेगा 4 बार। अब मैं फिर 5 से काट सकता हूँ, 5 पंजे 25 और 5 चौक 20 और 5 दूनी 10। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 की 1 की मल्टीप्लाई कितनी आएगी, 1 5 आएगी। फिर 4 की और 3 की मल्टीप्लाई कितनी आएगी, ये 12 आएगी। और 2 की और 4 की मल्टीप्लाई करूंगा तो कितनी आएगी, 8 आएगी। तो इस तरह इस सवाल का आपके सामने आंसर आ गया है। आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं। ओके, आई थिंक ये भी आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरह के सवाल को सोल्व करने का क्या तरीका रहने वाला है और किस तरह हम लोग इन सवालों को सोल्व कर सकते हैं। तो आइए अब कुछ वो सवाल देखते हैं जो एसएससी ने पूछे हैं अपने एग्जाम्स में, और देखते हैं कि उन्हें सवालों को सोल्व करने का क्या तरीका रहने वाला है। जैसे सवाल आपके सामने ये रहा, एग्जाम में आया हुआ है कि एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के। देखो 1 रुपया है, 50 पैसे हैं और ये 25 पैसे हैं, ठीक है। ये 25 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के। अनुपात की बात करें, 5, 6 और 8 इनका अनुपात है, 5, 6 और 8 के। यदि कुल राशि रुपये 240 हो, तो देखो कुल राशि 240 है, तो 240 रुपये किसके बराबर हुए होंगे, तो 1 रुपये के 5 सिक्के, तो रुपये कितने 5 हुए। अब देखो 50 पैसे के अगर 6 सिक्के हैं तो ये रुपए कितने हुए होंगे, 3 रुपए हुए होंगे। 25 पैसे के 8 सिक्के हैं तो रुपए कितने हुए होंगे, ये 2 रुपए रहे होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, ये 5 है 3 8 और 2 10, तो 10 की वैल्यू किसके बराबर है, 240 के बराबर है। 1 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 24 के बराबर आ जाएगी जब 240 को 10 से डिवाइड करेंगे। अब आपसे पूछते हैं 25 पैसे के, तो 25 पैसे के सिक्के देखो ये 8 हैं, तो आपको करना क्या है, 8 24 की और 8 की गुना कर देनी है। 8 चौक 32 का 2 का 8 दूनी 16 और 3 19। 192 जो भी ऑप्शन है ये आप लोगों का आंसर निकल के आ गया है। आप इस तरह सोल्व इनको कर सकते हैं।
तो ये सवाल आपके सामने रहा है कि एक थैले में 3 प्रकार के 1 रुपए वाले, 50 पैसे वाले और 25 पैसे वाले सिक्के हैं जिनकी कुल संख्या 175 है। यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य बराबर हो तो थैले के सिक्कों का कुल मिलाकर मूल्य कितना है, आपसे ये पूछ रहा है। तो इसमें देखो समझने लायक क्या बात होगी कि इसमें जो दे रखा है 1 रुपये और ये दे रखा है 50 पैसे और ये दे रखा है कितने 25 पैसे और इनकी कुल संख्या दे रखी है 175। तो इनकी जो कुल संख्या 175 है तो हम क्या काम करते हैं, 1 रुपये का कितना 1 सिक्का है। अब 50 पैसे में रुपए कितने होंगे, तो ये 2 रुपये होंगे। 50 पैसे के अगर यानी 1 रुपये में सिक्के कितने होंगे, तो ये हो जाएंगे कितने भाई, ये हो जाएंगे 2। और 25 पैसे के सिक्के 1 रुपये में कितने होंगे, 4 होंगे। तो ये संख्या निकाल दी और इसमें हमने देख लिया ये संख्या कितनी आ गई, ये 175 आ गई है। अब इसके साथ में तो 4 2 6 1 7 7 की जो वैल्यू आएगी वो कितने के बराबर आ जाएगी, 175 के। तो आपको क्या करना है, 1 पॉइंट की वैल्यू निकाल देनी है। 7 दूनी 14, 7 पंजे ये कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35। तो 1 की वैल्यू जो आ गई है वो कितने के बराबर आ गई है, वो आ गई है आपके 25 के बराबर। अब यहाँ जो सिक्के आएंगे ये कितने आ जाएंगे, ये तो 25 ही आएंगे। और ये कितने आएंगे, ये कितने आ जाएंगे, 2 हैं तो 25 दूनी 50 ही हो जाएंगे। ये कितने हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे, क्योंकि 1 रुपये में दो 50 पैसे होते हैं। तो ये कितने हो जाएंगे, 50। और ये कितने हो जाएंगे, अगर ये देखा 25 पैसे तो ये कितने हो जाएंगे, 100, क्योंकि 25 चौका 100। इसलिए हो रहा है 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 रुपये में 4 25 पैसे होते हैं। तो अगर हम देखें अब इनका मूल्य बनाना है तो देखो ध्यान से समझना है। 1 रुपया तो पहले तो 25 ही होंगे। फिर इसके साथ में हमें देखना है कि ये 50 पैसे हैं लेकिन आधा रुपया होता है, तो इसका आधा कर दिया कितना होगा, ये आ जाएगा आपका 25। और फिर इसका हमने देखा तो ये जो हो जाएगा इसको 4 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 4 होते हैं तो 4 से डिवाइड करके कितना आ जाएगा, 25। तो यहाँ जो आंसर आएगा आपका इन सबको ऐड करके आएगा 25 25 25, ये कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। ए ऑप्शन आप लोगों का आंसर इसमें निकल के आ गया है। इसको सॉल्व करते हैं कि एक थैले में रुपए 121 मूल्य के सिक्के 1 अनुपात यानी रुपए दे रखा है और फिर 50 पैसे दे रखा है और फिर दे रखा है 25 पैसे। तो इनका जो अनुपात है वो कितना है, अनुपात देख सकते हैं 1 है, 2 है और ये 3 है। अब ये जो अनुपात इतना दे रखा है 1 2 3, तो हमको करना क्या है इसमें, तदनुसार प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या आपसे ये पूछ रहा है। तो आपको करना क्या है, देखो इसमें जो 3 दे रखा है और इसमें रुपए दे रखे हैं 121 मूल्य के, तो हमने 121 के बराबर क्या रखना है, देखो 1 रुपये का 1 सिक्का है तो हमने यहाँ 1 रख दिया। अब इसमें 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो हम क्या काम करते हैं, ये 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो इनका रुपया कितना रहा होगा, 1 रहा होगा। अब इसके बाद में यहाँ पे ये जो 25 पैसे के 3 है तो इसमें क्या कर देना है, 3/4 कर देना है। तो आपको करना क्या है, देखो ये कितने हो जाएंगे, 2 + 3/4 और ये किसके बराबर है, 121 के बराबर। 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 11/4 किसके बराबर रहा होगा, ये 121 के। ये कट जाएगा 11 बार, तो 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 चौक 44 आ जाएगी। बस आपका आंसर आ गया है। अब देखो इसमें जो 1 की वैल्यू आई है वो 44 आई है, तो इसमें अनुपात पूछा है। तो आप जो डी ऑप्शन देख रहे हैं 1 की वैल्यू ये हमने निकाल दिया 44, ये कितना हो जाएगा, 44 दूनी 88, ये कितना हो जाएगा, 44 दिया 132, तो 132। तो इस तरह आपका जो डी ऑप्शन है ये आप लोगों का सही आंसर निकल के आ गया है। आप इस तरह इनको सोल्व कर सकते हैं। देखो मैं यहाँ थोड़ा सा रिपीट करूंगा इस वाली लाइन में। तो मैंने क्या काम किया है, देखो मूल्य दे रखा है इसमें 121, तो 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, 1, तो हमने 1 लिख दिया। फिर 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो इनके रुपए बना दिए, कितना हो गया, 1 रुपया। फिर 25 पैसे के 3 सिक्के हैं तो 25 पैसे के 3 सिक्के हैं तो 1 रुपये में 25 पैसे होते कितने हैं, 4, तो इसलिए 3 सिक्कों में 3/4 मैंने ये कर दिया। इसको सोल्व किया, 1 पॉइंट की वैल्यू 144 निकाल के, तो 1 पॉइंट की जब आ जाएगी तो फिर हम इसमें इनमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आंसर यहाँ से निकल कर आ जाए। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है ये आपसे पूछ रहा है इस सवाल में। तो हमें करना क्या है, तो पहले ये जो 1 रुपया दे रखा है 1 रुपया और ये दे रखा है 50 पैसे, ये दे रखे हैं 50 पैसे और ये दे रखे हैं इसमें कितने 25 पैसे, तो ये 25 पैसे और इनका जो रेशियो दे रखा है वो 8 और 4 और ये 3 दे रखा है, 8 4 और 3 दे रखा है। और इसमें जो कुल सिक्के दे रखे हैं वो 280 दे रखे हैं। अब ये 280 किसके बराबर रहने वाला है,
₹1 के 8 सिक्के हैं तो सिक्के होंगे 8 ही। और अगर हम इसे देखें 50 पैसे के 4 सिक्के अनुपात में, तो इसमें जो टोटल सिक्के रहे होंगे रुपए की अगर बात करें तो कितने, 4 दूनी ये 8 हो जाएंगे। और इसमें ये कितने हो जाएंगे, ये 25 पैसे के 3 सिक्के हैं, ये अनुपात है इनका। तो अगर हम देखें इसमें इसके टोटल सिक्के तो 4 या ये कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। हमने इन्हें ऐड कर देना है, ये कितने आ रहे हैं, ये 28 हो रहे हैं। तो 28 की वैल्यू किसके बराबर है, 280 के बराबर है। आपने सबसे पहले 1 की वैल्यू निकालनी है, तो 1 की वैल्यू 28 × 28 ये 10 आ गई है, ठीक है। तो अब आपसे पूछता है कि 50 पैसे के सिक्के कितने हैं। 50 पैसे के सिक्के देखो ये दे रखे हैं आप लोगों को, कितने हैं, 4 हैं। तो हमें क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है। ये आ जाएगा कितना, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 40 आ जाएगी, लेकिन 40 तो ऑप्शन में नहीं है। अब देखो क्या करना है, ये जो यहाँ दे रखे हैं ये रुपए दे रखे हैं, ध्यान से समझना है। और हमने इनके सिक्के कितने बना दिए थे, सिक्के बना दिए थे हमने ये 8, ठीक है। ये कितने बना दिए थे, 8। तो 8 की जो वैल्यू होगी वो 10 में मल्टीप्लाई करके कितने आएगी, ये 80 आ जाएगी। तो इस तरह आप लोगों का ये आंसर निकल के आ गया है। कितने हो जाएंगे, ये 80 हो जाएंगे। आप लोगों को ध्यान रखना है 50 पैसे के सिक्के। और ये दे रखा है क्या, ये देखो हमने रुपए निकाल रखे हैं, तो पहले इनके सिक्के बनाए हमने, ये वाला ये कॉन्सेप्ट लगा के, ओके। तो सबसे पहले सिक्के हम ऐसे निकालेंगे, 80 इसका आंसर आपके सामने ये निकल के आ गया है। तो इस सवाल को सोल्व करते हैं। देखो एक थैली में 25 पैसे, इस सवाल को समझना थोड़ा सा। एक थैली में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में हैं। अगर कुल मान रुपए 30 हो तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या आपसे पूछ रहा है कितनी होगी। तो ये 25 पैसे और ये दे रखे हैं 10 पैसे और ये दे रखे हैं 5 पैसे। तो इनका जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 1, 2 और 3 का। आपको करना क्या है, इसमें टोटल जो रुपए दे रखे हैं वो 30 दे रखे हैं। तो हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना है कि 25 पैसे के अगर हम बात करें, यहाँ थोड़ा सा समझियो, 25 पैसे के हमने देखा यहाँ कितने हैं, यहाँ ये 1 सिक्का है। तो इसमें रुपए कितने हुए होंगे, 1/4 रहे होंगे। और इसमें अगर बात करें, ये दे रखे हैं 10 पैसे, 10 पैसे के 2 सिक्के हैं। तो हमने इसमें देखा रुपए कितने हुए होंगे, 2/10 रहे होंगे। और इसमें हमने देखा 25 पैसे के 3 सिक्के हैं। तो इसमें देखो क्या करना है, 25 पैसे सॉरी ये 5 पैसे, 5 पैसे के 3 सिक्के। अब 1 रुपए में 5 पैसे कितने होते हैं, 20 होते हैं। तो ये कितना 3/20 यहाँ ये हो गया है। अब आपको करना क्या है, इन सब का एलसीएम कितना आएगा, 20 आएगा। अब 4 पंजे 20 तो 5 यहाँ आ जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा यहाँ। और इसके बाद में यहाँ ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये किसके 30 के बराबर है। 5 और 4 9 और 3 12। तो ये 12 की वैल्यू किसके बराबर है, 30 के गुना 20 के बराबर होगी। तो 1 पॉइंट की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो कितने के बराबर आ जाएगी, तो 12 इससे काट देगा। देखो कैसे, अगर मैं बात करूं तो 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30 और ये कटेगा कितना, ये कट जाएगा 2 से कटेगा 10। तो 1 पॉइंट की जो वैल्यू आएगी वो 50 के बराबर आएगी। कितने के, 1 पॉइंट की वैल्यू कितने के, 50 के बराबर आ गई है। अब आपसे पूछता है 5 पैसे के सिक्के, तो 5 पैसे के सिक्के का जो अनुपात है वो 3 है। तो आपको करना क्या है, इन दोनों की गुना कर देनी है। तो ये 150 आपका आंसर ऐसे निकल के आ जाएगा। इस तरह आप इस सवाल को सोल्व कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा मैं बता दूं, इसमें ये जो थे ना 5 पैसे, तो आपको ये देखना है 1 रुपए में 5 पैसे कितने होंगे। देखो 1 रुपए में हमें पता है 100 सिक्के होते हैं। तो 100 से मैंने 5 से मैंने 100 को डिवाइड करूंगा तो कितना 20 आएगा। इस तरह हम ये निकाल सकते हैं ताकि हमें पता लग जाए। जैसे 10 से हम डिवाइड करेंगे 100 को तो कितना आएंगे, 10 सिक्के आएंगे। तो इस तरह हम लोग ये लेके चलेंगे, इस तरह हम पता करते चलेंगे। किस तरह हम लोग ये इजीली हम लोगों को पता लग जाएगा। इस सवाल को सोल्व करते हैं कि एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 3:4:10 के अनुपात में हैं। तो पहले ये लिखना है कि 1 रुपए है, फिर दे रखा है 50 पैसे हैं और फिर दे रखा है कितने 10 पैसे हैं। और इनका जो रेशियो दे रखा है वो 3, 4 और 10 का दे रखा है। यदि इनका कुल मूल्य 102, देखो अब 102 रुपया जो दे दिया, इसको कॉन्सेप्ट को समझ लो। 1 रुपए के 3 सिक्के हैं तो 3 ही रुपए होंगे। 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो कितने रुपए हुए होंगे, ये 2 रुपए रहे होंगे। और 10 पैसे के 10 सिक्के हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 10 पैसे के 10 सिक्के, तो 10/10 करके हम लोगों को निकाल देना है ये कितना 1 रुपया हुआ होगा। तो हमें 5, 3 और 2 5 और 1 6 पॉइंट की वैल्यू 102 के बराबर मिल गई है।
तो ये देखो 1 पॉइंट कितने के बराबर आएगा, 6 × 6 6 7 12 17 6 की 102। आपसे पूछता है 10 पैसे के सिक्के कितने होंगे। 10 पैसे के सिक्के तो ये देखो आपके सामने 10 हैं, तो बस 17 की और 10 की गुना कर लो, कितना जाएगा 170। इसका आंसर यहाँ सवाल का निकल के आ गया है। ये डी ऑप्शन आप लोगों का सही आंसर है। फिर आपको ये सवाल दे रहा है कि रुपए 130 की राशि में 50 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसों के सिक्के समान हैं, यानी पैसों के समान सिक्के हैं, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, आपसे ये पूछ रहा है। रुपए कितने हैं, 130 हैं। इसमें 50 पैसे के मान लिया हमने, कितने हैं 50 पैसे के मान लिया हमने। चलो मैं लिख देता हूँ 50 पैसे, और ये दे रखा है, ये दे रखा है 10 पैसे, और ये दे रखा है कितने 5 पैसे। अब इसमें समझना है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या समान है, तो इसमें ये जो होगा 130 रुपया, 130 रुपया ये किसके बराबर रहा होगा। देखो मैंने अगर यहाँ ये कह दिया कि ये मान लिया मैंने ये भी एक है और ये भी एक है और ये भी एक है, तो 50 पैसे के सिक्के एक अगर मैं ले लूं तो इसमें जो रुपए रहे होंगे, यानी इसमें जो रहे होंगे वो कितने रहे होंगे। अगर मैं देखूं इसमें 1/2 तो ये आ गया, और फिर इसमें यहाँ देखा ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/10, और ये यहाँ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/20। तो ये जो चीज आ गई है अब इसको हमें बराबर करना है। एलसीएम कितना आएगा 20 आएगा, ये ऊपर 10 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, और यहाँ कितना 1 आ जाएगा, और ये किसके बराबर आ जाएगा, ये 130 के बराबर आ जाएगा। तो 10 तो 12 और 1 13, 13 की जो वैल्यू होगी वो 20 इसमें गुना में जाएगा, 130 गुना 20, तो 1 की वैल्यू जो आई वो आ जाएगी किसके बराबर, वो आ जाएगी 13 से 1 कटेगा 10 बार, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 200 के बराबर। ये कितने के 200 के बराबर आ गया। अब हमें पूछता है कि तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो प्रत्येक प्रकार के जो सिक्के हैं देखो ये भी कितने 200 होंगे, ये भी कितने 200 होंगे, और ये भी कितने होंगे, ये भी 200 आप लोगों के हो जाएंगे। अगर कुल पूछ लेता तो कुल 200 + 200 + 200 तो कुल कितने आ जाते हैं, वो 600 आ जाते हैं। ये इस तरह आप लोग इनको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं कैसे लिखता हूँ आई थिंक ये मुझे लगता है अब आप लोग समझ गए होंगे। फिर आपको क्वेश्चन ये दे रखा है नेक्स्ट, इस सवाल को देखो। इसमें कहता है कि एक आदमी के पास, 1 मिनट के लिए, इसमें देखो कि एक आदमी के पास 1 रुपए के नोट, 5 रुपए के नोट और 10 रुपए के नोट हैं। मूल्य वर्ग में 480 है, मूल्य वर्ग में 480 है। नोटों की संख्या समान है। देखो इसमें दे रखा है कि 1 रुपए के नोट, और भाई दे रखे हैं 5 रुपए के नोट, और इसमें दे रखे हैं कितने 10 रुपए के नोट, 10 रुपए के नोट, और इनका जो कुल मूल्य दे रखा है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है मूल्य वर्ग के रूप में, ये दे रखा है 480। ठीक है, मूल्य वर्ग में इसमें 480 है। नोटों की संख्या समान है। देखो ये भी 1 है, ये भी 1 है, और ये भी 1 है। तो हमें करना क्या है, देखो ये 1 रुपए के 10 नोट तो 10 रुपए होंगे, 5 रुपए के तो ये कितने टोटल 10 5 15 और 1 16, 16 की वैल्यू किसके बराबर है 480 के, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 या 48, यानी एक वैल्यू ये आ जाएगी 1 की वैल्यू 30 के बराबर। अब आपसे पूछता है उसके पास नोटों की कुल संख्या, देखो एक ये एक ये एक ये, यानी कितने हो जाएंगे ये 3, तो 3 से इसमें गुना कर लो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 90 आंसर। ठीक है, तो 90 इस सवाल का आंसर आ गया है। इस तरह आप इनको सोल्व कर सकते हैं। फिर आपको ये सवाल दे रहा है, देखो इस सवाल का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि इसका आंसर आपका क्या आता है। देखो इस वीडियो में हमने इनका बेसिक देखा, इनको सोल्व करने का तरीका देखा, पिछले पेपर में जितने सवाल आए हैं वो देखें। तो अगर आप इस वीडियो को एक बार और देख लेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे।